सैलरी बढ़ेगी, ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, लेकिन क्या आपकी जेब में पैसा सच में बढ़ेगा या टैक्स उसे भी खा जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात एक ऐसे बदलाव की जो हर नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाला है। भारत में नए श्रम कानून यानी न्यू लेबर कोड्स लागू होने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी, लेकिन इसके पीछे छिपा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या फायदा जितना दिख रहा है, जितना दिखाया जा रहा है, उतना ही मिलेगा या टैक्स का खेल सब बदल देगा। सबसे पहले समझिए ग्रेच्युटी क्या है। तो देखिए, ग्रेच्युटी यानी वो रकम जो आपको आपकी नौकरी के अंत में, चाहे रिटायरमेंट हो, इस्तीफा हो या नौकरी खत्म हो, एक तरह से धन्यवाद के रूप में मिलती है। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए कम से कम 5 साल लगातार नौकरी करना ज़रूरी होता है। अब तक ग्रेच्युटी की गणना एक फिक्स फॉर्मूले से होती थी। आखिरी वेतन है इंटू 15 इंटू नौकरी के साल, उससे 26 को डिवाइड किया जाता था। और यहाँ पर वेतन का मतलब होता था सिर्फ बेसिक पे और उसके साथ जुड़ा होता था महंगाई भत्ता। यानी आपकी सैलरी का जो बड़ा हिस्सा यानी एचआरए, बोनस, ओवरटाइम जैसे भत्तों में होता था, वो इस गणना में शामिल ही नहीं होता था। और पुराने सिस्टम में कंपनियों का खेल कुछ ऐसा होता था कि पुराने कानून में कंपनियों के पास एक खास रणनीति होती थी। वो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा भत्तों में दिखा देती थी और बेसिक सैलरी को कम ही रखती थी। तो इस तरीके से उसे कम ग्रेच्युटी के पैसे देने होते थे। तो देखिए, अब इसका सीधा फायदा क्या होता था ये समझिए। कंपनी को कम ग्रेच्युटी देनी पड़ती थी, कर्मचारियों को भी कम रकम मिलती थी। यानी आपका सीटीसी भले ही बड़ा दिखा दे, लेकिन ग्रेच्युटी के समय हाथ में कम पैसा आता था। और अब यही जो नियम है, ये पूरा खेल है, ये बदल रहा है क्योंकि नया श्रम कानून आने वाला है। तो देखिए, इसमें भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और सबसे पहले बदलाव की अगर बात करें तो नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सबसे बड़ा बदलाव आया है। वेतन यानी कि वेज की नई परिभाषा इसमें लिखी गई है। अब सिर्फ बेसिक और डीए ही नहीं, बल्कि कुछ और पेमेंट्स भी वेतन का हिस्सा माने जा सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि 50% का नियम यहाँ पर लागू होगा। नए कानून के अनुसार अगर आपकी सैलरी में भत्तों यानी अलावेंसेस का हिस्सा 50% से ज़्यादा है, तो जो हिस्सा 50% से ऊपर होगा उसे भी वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा असर क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और उसमें बेसिक सिर्फ 30,000 है, बाकी 70,000 भत्ते हैं। तो नए नियम के अनुसार भत्तों का 50% से ज़्यादा हिस्सा वेतन में ही जोड़ दिया जाएगा। यानी आपकी ग्रेच्युटी बेस बढ़ जाएगी और इसका मतलब आपको ज़्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन कंपनी की लागत भी इससे बढ़ जाएगी। आसान भाषा में इसे समझिए कि देखिए, पहले कम बेसिक था तो कम ग्रेच्युटी होती थी, अब ज़्यादा वेतन बेस है यानी ज़्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी। यानी लंबे समय में कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है और वो है टैक्स। टैक्स जिससे आम आदमी आज के दिनों में परेशान है, क्योंकि हर चीज़ हर जो वेतन का एक बड़ा हिस्सा है वो टैक्स चुकाने में ही चला जाता है। तो देखिए, उस हिस्से पर अगर बात करें जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या बढ़ी हुई ग्रेच्युटी पर ज़्यादा टैक्स लगेगा? अभी तक जो ग्रेच्युटी मिलती थी उस पर आयकर कानून के तहत एक तय सीमा तक छूट मिलती थी, लेकिन नए श्रम कानूनों में इस टैक्स छूट को लेकर कोई साफ प्रावधान नहीं है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों के बीच बड़ी चिंता बढ़ गई है कि संभावित स्थिति क्या बन सकती है। अगर उसकी बात करें तो अगर सरकार ने टैक्स नियमों में बदलाव नहीं किया तो आपकी ग्रेच्युटी तो बढ़ेगी, लेकिन उस पर टैक्स भी उतना ही ज़्यादा लग जाएगा। यानी जो फायदा दिख रहा है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं पहुँच पाएगा। और कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी समझिए। तो देखिए, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सैलरी को सिर्फ इन हैंड से ना आके बल्कि उसकी संरचना को समझे। आपको ये देखना होगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलावेंसेस उसमें कितने हैं, नए नियम में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि अब सैलरी का हर हिस्सा आपकी भविष्य की कमाई तय करेगा, यानी ग्रेच्युटी को तय करेगा। तो कंपनियों के लिए अब चुनौती थोड़ी दिख रही है। कंपनियों के लिए भी ये आसान नहीं है, उन्हें अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बदलनी पड़ेगी, ग्रेच्युटी और पीएफ जैसे लागत बढ़ेगी और कर्मचारियों के साथ संतुलन बनाना होगा। यानी ये बदलाव सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए एक बड़ा शिफ्ट है। तो देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है, तो नए श्रम कानून में एक तरफ कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत ज़रूर करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ टैक्स से जुड़ी अनिश्चितता एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर इसमें भी ज़्यादा टैक्स हो गया तो इसका असली फ़ायदा तो कम ही दिखाई देगा। तो अब नया कानून आपकी सैलरी को नया आकार ज़रूर देगा, लेकिन असली सवाल यही कि क्या ये बदलाव आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा या टैक्स का बोझ आपके फ़ायदे को हल्का कर देगा। तो इसी सवाल के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी इसमें आगे अपडेट होगा ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।